राजस्थान की तपती रेत और वहां के शांत गांवों के पीछे ना कई बार ऐसे अनसुने रहस्य छिपे होते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की पड़ताल करने वाले हैं जिसने एक हंसते खेलते परिवार को जड़ से हिलाकर रख दिया। ये काले जादू और वशीकरण की एक ऐसी खौफनाक दास्तान है जिसकी शुरुआत एक बहुत ही साधारण सी शादी से हुई थी। तो चलिए सीधा इस मामले की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक 23 साल की नई नवेली दुबली पतली सी दुल्हन अचानक गैस स्टोव के पास जाती है और 3 लीटर खौलता हुआ उबलता दूध सीधे पी जाती है। और जब फौज में काम करने वाले हट्टे कट्टे मजबूत लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं ना, तो वो उन्हें हवा में किसी स्पंज की गेंद की तरह उछाल कर फेंक देती है। ये कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, ये मीनाक्षी नाम की एक आम लड़की के साथ घटी खौफनाक सच्चाई है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? कैसे एक साधारण सा मिठाई का डिब्बा, जिसे घर में खुशी के मौके पर लाया गया था, एक इतने भयानक और खौफनाक सुपरनैचुरल अनुभव में बदल गया? इस पूरी मिस्ट्री को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इस राजस्थानी परिवार के एक पुराने दबे हुए विवाद की जड़ों तक। तो कहानी शुरू होती है विक्रम से। विक्रम एक बहुत ही खुले विचारों वाले आर्मी जवान थे। अब जब उनकी शादी की बात चली तो परिवार की एक दूर की काकीसा यानी चाची, उन्होंने एक लड़की का रिश्ता बहुत जोर देकर आगे रखा। वो लगातार विक्रम के परिवार पर इस रिश्ते के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन विक्रम ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि भाई, लड़की का गांव बहुत दूर है और फौज की छुट्टियों में बार बार इतना सफर करना प्रैक्टिकल नहीं होगा। इसके बजाय विक्रम ने मीनाक्षी नाम की एक दूसरी लड़की से शादी कर ली। बस काकीसा का ये जो अपमान था ना, यही एक बहुत ही गहरी और खामोश रंजिश का बीज बन गया। और इसके बाद शुरू हुआ अनचाहे और अजीबो-गरीब हादसों का एक ऐसा सिलसिला जिससे कोई समझ नहीं पा रहा था। शादी के ठीक बाद पहले ही दिन मीनाक्षी ने जैसे ही अपने नए घर की दहलीज पर कदम रखा, वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर तीसरे दिन एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें गाड़ी के ठीक सामने अचानक से एक बूढ़ी औरत आ गई। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? एक्सीडेंट के तुरंत बाद सड़क पर कोई औरत नहीं थी, कोई नामो निशान नहीं, वो जैसे हवा में गायब हो गई थी। और फिर 15वें दिन घर के किचन में रखा गैस सिलेंडर अचानक फट गया और आधा घर जलकर राख हो गया। यहां एक बात क्लियर कर दूं, वो जो रहस्यमयी कार एक्सीडेंट था ना, वो ठीक उस वक्त हुआ था जब ये नया जोड़ा पगफेरे की रस्म पूरी करके लौट रहा था। पगफेरा दरअसल शादी के बाद की एक पुरानी परंपरा है, जहां नवविवाहित जोड़ा दुल्हन के मायके जाता है, बढ़िया दावत होती है और उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत होता है। अब आप ही सोचिए, एक इतनी खुशी की रस्म से लौटते वक्त ऐसा भयानक हादसा होना, ये साफ तौर पर किसी बहुत ही बड़े और गहरे खतरे का इशारा था। अब आते हैं उस सबसे अहम मोड़ पर जहां से सब कुछ बदल गया। एक्सीडेंट के बाद जब विक्रम और मीनाक्षी घर पर आराम कर रहे थे, तभी अचानक काकीसा उनसे मिलने आ धमकी। वो अपने साथ सूजी का हलवा और पेड़े लेकर आई थी। उन्होंने दोनों को इमोशनली इतना मैनिपुलेट किया, इतना मजबूर किया कि उन्हें वो मिठाई खानी ही पड़ी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही उन्होंने पेड़ा खाया, काकीजा अचानक ये अजीब सा बहाना बनाकर वहां से तुरंत भाग निकली कि भाई गैस पर खाना खुला छूट गया है। उनका ये बर्ताव बहुत ही अजीब था, क्योंकि आमतौर पर वो घंटों बैठकर गपशप करने वालों में से थीं। और उनके जाते ही सिर्फ 10 मिनट के अंदर मीनाक्षी को भयंकर उल्टियां होने लगीं और वो बुरी तरह बेहोश हो गईं। सिलेंडर फटने की वजह से घर जल चुका था, तो परिवार को मजबूरी में एक पुराने घर में शिफ्ट होना पड़ा था। लेकिन जगह बदलने से भी ये मनहूस साया, ये श्राप खत्म नहीं हुआ। एक दिन जब मीनाक्षी अस्पताल से लौट रही थी, तो उनके उसी जले हुए पुराने घर के बाहर कुछ काले जादू का सामान, जिसे हम आम भाषा में टोटका कहते हैं, वो पड़ा हुआ मिला। मीनाक्षी उस सामान को देखते ही उसकी तरफ इस कदर खींची चली गई जैसे मानो उस पर कोई वशीकरण हो गया हो। उसे अपना कुछ होश नहीं था, वो बस बदहवास होकर उस काले जादू के सामान की तरफ दौड़ रही थी। और ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि मीनाक्षी के अंदर की वो एंटिटी कितनी हावी हो चुकी थी। जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। एक तरफ 23 साल की वो कमजोर सी लड़की थी जिसका वजन बमुश्किल 55 किलो रहा होगा, और दूसरी तरफ उसके अंदर बैठी वो खौफनाक एंटिटी जो बिल्कुल एक 70 साल की बूढ़ी औरत की तरह बर्ताव कर रही थी। उसमें न जाने कहां से इंसानों से कहीं ज्यादा एक सुपर ह्यूमन ताकत आ गई थी, इतनी कि वो सेना के हट्टे कट्टे जवानों को भी 8-10 फीट दूर हवा में आसानी से फेंक पा रही थी। और यही वो खौफनाक पल था जब उस एंटिटी ने 3 लीटर एकदम उबलता हुआ खौलता दूध सीधा स्टोव से उतारकर पी लिया। मतलब किसी भी इंसान के लिए ऐसा करना शारीरिक रूप से पूरी तरह असंभव है,
इसके तुरंत बाद वो भागकर अपने कमरे में गई और सीलिंग फैन से दुपट्टा बांधकर खुद को फांसी लगाने की कोशिश की। परिवार के लोग दहशत से कांप उठे। उन्होंने किसी तरह जोर लगाकर दरवाजा तोड़ा, उसे नीचे उतारा और तुरंत एक कुर्सी से बांध दिया और फिर घबराहट में उसके चारों तरफ हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। कुछ घंटों बाद जब मीनाक्षी को थोड़ा सा होश आया तो उसने वॉशरूम जाने के लिए कहा। उसकी सांस ने उसे आध्यात्मिक सुरक्षा के तौर पर लोहे की एक छोटी सी छड़ दी, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि लोहा नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। लेकिन वॉशरूम से निकलते समय मीनाक्षी गलती से वो लोहे की छड़ अंदर ही भूल गई। बस सिर्फ एक पल की चूक, सुरक्षा का वो घेरा टूट गया और वो डरावनी एंटिटी तुरंत एक झटके में मीनाक्षी के शरीर में वापस आ गई। उस वक्त घड़ी में रात के ठीक 3:50 हो रहे थे। हाथ से लोहे की छड़ छूटते ही मीनाक्षी बिजली की तेजी से दौड़ी, घर का मेन दरवाजा खोला और सीधा बाहर की तरफ भाग गई। बाहर एकदम घुप अंधेरा था और घरवाले पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ पड़े। काफी देर तक उसे पागलों की तरह तलाशने के बाद विक्रम और उसके भाई अतुल ने आखिरकार मीनाक्षी को गांव से दूर शमशान घाट के बाहर बैठे हुए पाया। वो बस बिना पलक झपकाए एकदम सुन्न होकर शमशान के अंदर की तरफ घूर रही थी। जब विक्रम ने उसे छुआ तो उसका शरीर बर्फ की तरह एकदम जमा हुआ था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि विक्रम और अतुल, जो दोनों ही फौज की ट्रेनिंग पाए हुए बेहद मजबूत कदकाठी के जवान थे, वो दोनों मिलकर भी उस 55 किलो की लड़की को जमीन से 1 इंच भी नहीं उठा पा रहे थे। उसका शरीर रहस्यमयी तरीके से किसी भारी पत्थर जैसा हो गया था। अब हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। तब परिवार ने मीनाक्षी के पर नानोसा यानी पर नाना को बुलाया, जो इस तरह की पैरानॉर्मल चीजों के बहुत बड़े जानकार माने जाते थे। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उतारा करने का फैसला किया। अब ये उतारा क्या है? उतारा काले जादू या बुरी शक्तियों के प्रभाव को जड़ से खत्म करने के लिए की जाने वाली एक बहुत ही पुरानी और शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक कदम था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ और इस अनुष्ठान की तैयारी कैसे की गई। पर नानोसा ने बहुत ही सतर्कता से उतारे की तैयारी शुरू की। उन्होंने सबसे पहले हल्दी के पानी की कटोरियां मीनाक्षी के चारों ओर रखीं और देखते ही देखते वो पानी कुछ ही सेकंड में खून की तरह लाल रंग में बदल गया। फिर उन्होंने मीनाक्षी के पैरों के अंगूठों पर रक्षा सूत्र बांधे। इसके बाद घर के हर एक सदस्य को सुरक्षा का धागा बांधा गया और घर के सारे दरवाजे, खिड़कियां पूरी तरह से खोल दिए गए। लेकिन साथ ही ये सख्त हिदायत दी गई कि कोई भी व्यक्ति बीच में किसी से एक शब्द भी नहीं बोलेगा। ऐसा इसलिए ताकि वो बुरी शक्ति घर में ही लॉक होकर किसी और पर ना पलट जाए। जैसे ही वो भारी भरकम पूजा शुरू हुई, मीनाक्षी अपने कमरे से उठी और सीधे आकर पर नानोसा के सामने बैठ गई। और फिर उसके मुंह से एक बेहद खौफनाक, भारी और अजनबी सी आवाज निकली। तुझे जो करना है कर ले, मैं यहां से बिना बलि लिए वापस नहीं जाऊंगी। ये आवाज और ये शब्द सुनकर वहां मौजूद हर एक शख्स की रूह कांप गई थी। जब परानोसा ने अपने मंत्रों से उस पर लगातार दबाव डाला तो इस एंटिटी ने तड़पते हुए एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि उसे एक बहुत ही कड़े वचन और कसम में बांधकर यहां भेजा गया है। और सबसे बड़ी बात, उसका असली शिकार मीनाक्षी थी ही नहीं, उसका टारगेट तो उसका पति विक्रम था। लेकिन मीनाक्षी के जो मजबूत ग्रह नक्षत्र थे ना, उसका मांगलिक होना और बालाजी भगवान में उसकी जो गहरी भक्ति थी, उस भक्ति ने विक्रम पर आने वाले उस पूरे काले साए को खुद अपने ऊपर ले लिया था। वो अपने पति के लिए सच में एक मजबूत ढाल बन गई थी। लेकिन खतरे का स्तर तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब उस एंटिटी ने किसी भी जानवर जैसे कि मुर्गे या बकरे की बलि लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। उसका बड़ा ही खौफनाक और साफ कहना था, मुझे इन दोनों का ही खून चाहिए, मैं इन्हें ही अपने साथ लेकर जाऊंगी। यकीन मानिए, ये जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा एक बहुत ही नाजुक और डरावना क्षण था। अब इस खतरनाक मांग को पूरा करने के लिए पर नानुसर ने एक बहुत ही चतुर और गहरी आध्यात्मिक रणनीति अपनाई। उन्होंने तुरंत बाजार से 2 बड़े कद्दू मंगवाए। एक कद्दू पर विक्रम के खून का निशान लगाया गया और दूसरे कद्दू पर मीनाक्षी का वो कपड़ा रखा गया जो अस्पताल में उसके शरीर से छुआया गया था। फिर खास मंत्रों का बहुत तेज उच्चारण करते हुए उन्होंने उन दोनों कद्दुओं को एक झटके में बीच से काट दिया और उन पर लाल सिंदूर छिड़क दिया। और जानते हैं क्या हुआ? ठीक उसी पल जैसे ही वो कद्दू 2 टुकड़ों में कटे, मीनाक्षी और विक्रम दोनों के शरीर को एक जोरदार झटका लगा और वो वहीं फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़े। ये उस भयानक काले जादू का अंत था।
वो खौफनाक शक्ति हमेशा हमेशा के लिए वहां से नष्ट हो चुकी थी। घर में जो एक अजीब सा भारीपन और खौफनाक हवा पसरी हुई थी ना, वो अचानक से एकदम हल्की हो गई। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी अलौकिक और डरावनी घटना के पीछे कोई भूत प्रेत नहीं था, बल्कि एक इंसान का लालच और स्वार्थ था। जब सब कुछ शांत हो गया तो परनानोसा ने उस व्यक्ति के नाम का पहला और आखिरी अक्षर बताया जिसने ये सब करवाया था। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो कोई और नहीं बल्कि वही काकी साथी जो शुरुआत में बड़ी हमदर्दी दिखाते हुए वो मिठाई का डिब्बा लेके आई थीं। इस पूरी खौफनाक साजिश के पीछे असली मकसद किसी पुरानी रंजिश से भी ज्यादा भयानक था, और वो था पैतृक संपत्ति को हड़पना। काकीसा पहले तो अपनी पसंद की लड़की से जबरदस्ती शादी करवाकर विक्रम की संपत्ति हथियाना चाहती थीं, लेकिन जब उनका वो प्लान फेल हो गया तो उन्होंने काले जादू का सहारा लिया ताकि ये पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाए। लेकिन इस सब के बाद विक्रम के परिवार ने जो फैसला लिया वो सच में बहुत ही समझदारी भरा था। उन्होंने बदले की आग में जलने के बजाय शांति का रास्ता चुना। उन्होंने अपनी वो सारी प्रॉपर्टी बेच दी और बिना किसी लड़ाई झगड़े के हमेशा के लिए उस जगह से दूर एक नया जीवन शुरू करने चले गए। इस भयंकर घटना के बाद ये परिवार तो सुरक्षित बच निकला, लेकिन ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा और खौफनाक सवाल छोड़ जाती है। क्या हम कभी सच में जान सकते हैं कि हमारे सबसे करीबियों की उन मीठी मुस्कानों के पीछे कौन से काले इरादे छिपे हैं? आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। सोचेगा जरूर, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा हमारे जहन में गूंजता रहेगा।